तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जो कि अगर बात कर दें भर्तियों से रिलेटेड, तो ऐसी भर्तियां जो कि आपके रिलेटिव भर्तियां हैं और उन भर्तियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक सीट आपको मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी अर्थात बिहार में भर्तियों की बहार चल रही है, तो उसी के कंपटीशन में देखा जाए तो DSSB अर्थात दिल्ली केंद्रीय लेवल पर जो परीक्षा होती है उसका भी एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसका अगर बात करें तो 8 तारीख से एक अच्छी वैकेंसी देखा जा रहा है कि 8 तारीख से उसका क्या होगा। तो 8 तारीख से उसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और पदों की संख्या कितनी होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितने नंबर कितने लाएं, कैसे क्या करें, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटिव होगी। तो जैसा कि दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, एक तरफ बीपीएससी अपना नौकरियों की बहार लगा चुका है, तो इधर दिल्ली भी कम नहीं है। हालांकि दिल्ली लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी भर्तियों की बहार है। DSSB की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छी खासी नौकरी है। अच्छी खासी क्या, बीपीएससी की तुलना में सबसे अच्छी नौकरी है। बीपीएससी की तुलना में सबसे अच्छी नौकरी है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, आइए, तो इम्पॉर्टेंट बात आपसे रिलेटिव होगी। सबसे पहले सीटेट वालों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो इस बार एग्ज़ाम में बैठे थे। जो सीटेट वाले बच्चे थे इस बार जो एग्ज़ाम में बैठे थे उनको हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो आप सीटेट क्वालिफाई हुए हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये ही रिलेटिव करेंगे आपके नौकरी पद से। क्योंकि पहली जो एलिजिबिलिटी होती है उसको अगर आप कर लिए तो सब कुछ सही हो गया। इस बार जो सीटेट में पास हो जाएंगे, उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक बार एक सीट उनको मिल जाएगी, या तो बिहार से मिल जाए या तो फिर आपको मिल जाए दिल्ली से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए, इसमें बात करने की मेरा जो मुख्य उद्देश्य है बात करने का वो यही है कि सीटेट को अगर आपका जो इस बार 24 में बैठे थे 21 जनवरी को, तो इसका आंसर की परसों का मतलब समझिएगा 8 तारीख, आज है 5, ठीक है, आज है 5 + 3 बराबर कितना होता है 8। तो 8 तारीख को आपके आंसर की क्या करेगी, आ जाएगी। आपके आंसर की 8 तारीख को आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपके आंसर की आ जाएगी तो आंसर की के बाद आपका उसके 10 से 15 दिन बाद, ठीक है, 10 से 15 दिन बाद आपका क्या आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात बात कर लेते हैं रिजल्ट से संबंधित, तो यह रिजल्ट आपको देखने को जो मिलेगा तो वो मिलेगा आपको फरवरी के 20 तारीख को, ठीक है। 22 दिन भी हो सकता है, ठीक है, 20 से 22 हो सकता है, लेकिन 25 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक महीना के अंदर सीबीएसई अपना रिजल्ट जारी करता है। तो ये रह गई सीटेट से रिलेटेड बात। अब आइए बात करते हैं जो आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, जिसको अगर बात करें सीटेट, देखिएगा सीटेट के वेबसाइट पर जो भी कुछ नया करेक्शन होता है वहीं आता है, वही साइड में खोला हूँ, यहीं पर सब कुछ आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं DSSB। देखिए, DSSB की अगर बात कर लेते हैं तो ये भर्ती केंद्रीय लेवल पर होती है, और इसमें बात कर लेते हैं तो इसमें अगर इसको पास करना है तो सीटेट आपका 1 और 2 दोनों चाहिए। 1 पीआरटी के लिए और 2 जो होता है आपका जूनियर के लिए या टीजीटी के लिए, ठीक है। अगर टीजीटी और पीजीटी दोनों के पेपर की अगर एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आपको अगर पेपर में बैठना चाहते हैं तो इसमें 2 पेपर बटा होता है, 2 भागों में DSSB का पेपर बटा होता है। पहला जो भाग है, ठीक है, ये पहला वाला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहले वाले भाग में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सामान्य ज्ञान, और उसके बाद एक हो गया हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, और एक जो सब्जेक्ट होता है मेरे ख्याल से वो होता है आपका रीजनिंग, ठीक है।
तो रीजनिंग होता है। ये 5 जो होते हैं ये कुल मिला के 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। इन 100 में आपको 40% मार्क लाना होता है, तभी आप पास माने जाएंगे। ये 100 नंबर का पेपर, 1 नंबर का 100 नंबर का एक पेपर हो गया। दूसरा जो पेपर है आपका ये वाला, ये दूसरा जो पेपर है, तो इस दूसरे पेपर की अगर बात कर लेते हैं तो ये दूसरा पेपर की जो सिस्टम है उसमें आपके 3 लेवल होते हैं। PRT होता है, एक जूनियर होता है, एक TGT होता है और एक PGT होता है, ठीक है। PGT होता है, तो इसमें आपको जानना है क्या, PRT चाहे हो, चाहे जूनियर हो, चाहे TGT, उससे मतलब नहीं। पहला पेपर में आपको 5 सब्जेक्ट से देना है। दूसरा पेपर अगर PRT है तो CTET 1 चाहिए, दूसरा पेपर जूनियर है तो CTET 2 चाहिए, TGT में CTET 2 चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ 5000 की जो भर्ती अभी ऑनलाइन 8 तारीख को होने जा रहा है, ठीक है। 8 तारीख को जो ऑनलाइन होने जा रहा है वो भर्ती की संख्या कितनी है, तो वो है भर्ती की संख्या 5000। कितनी है? 5000 प्लस, ठीक है। 5000 प्लस, ठीक है। 5000 प्लस। अब ये 5000 जो प्लस है इसमें से TGT की सीटें हैं उसमें बांटी गई है, सभी सीटों को अलग अलग बांट दिया गया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 8 तारीख से उसका ऑनलाइन स्टार्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पेपर 2 चाहिए TGT में, ठीक है। मैक्सिमम मैं बताऊं आपको, जो बच्चे SC वाले होंगे, SC वाले दिल्ली के लिए, उनको CTET में 82 नंबर चाहिए। जो OBC वाले होंगे, OBC वाले, उनको क्या चाहिए, उनको आपके 90 नंबर चाहिए। जो सामान्य हैं उनको भी 90 चाहिए। SC किसी भी राज्य से हो, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई दूसरे राज्य में जा रहे हो, तो दूसरे राज्य में अगर जाओगे तो वहाँ पर आपका 90 नहीं, ऐसा नहीं है। D+B का नियम है, किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, कोई शिक्षार्थी परीक्षार्थी हो, अगर वो SC वर्ग से आता है तो उसको 82 नंबर चाहिए, ठीक। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो D+B का ये सिस्टम है, 8 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है। इसका डिटेल्स मैं आपको कमेंट करिएगा, भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन। आइए बात करते हैं BPSC TRE 4। देखिए BPSC TRE 4 की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। BPSC TRE 4, तो BPSC TRE 4 में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। BPSC TRE 4 में एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि यह भर्ती अगस्त में आएगी और अपेयरिंग वाले जो हैं इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। अपेयरिंग वाले जो होंगे इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन मार्च में जो भर्ती है, मार्च में, उसमें लगभग 70,000 के लगभग पद बजाया जा रहा है। ये आपका मार्च में ही फाइनल हो जाएगा। कब हो जाएगा? मार्च में ही फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं BPSC अगर 4 में आपको देखना है तो अपेयरिंग वाले जितने भी बच्चे हैं उनका इस मार्च वाले में नहीं होगा। उनका सीधे सीधे कब होगा, तो उनका जो होगा वो सीधे सीधे आपका अगस्त में होगा। सुपर टेट वाले जो ऑनलाइन किए हैं उनका होगा, क्योंकि उनकी परीक्षा 4-5 दिन के अंदर करा लीजिएगा, रिजल्ट इशू करके उनको BPSC मार्च में जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करिएगा, और वीडियो इससे रिलेटिव कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट करिएगा, एक वीडियो और बनाऊंगा। धन्यवाद।